इन ट्राइंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखो, ये हमारा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो ट्राइंगल एबीसी है, उसमें 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ए बी इज 20, ए बी ये वाला हमें 20 गिवन है, ए सी 25, सारी डायमेंशन यहाँ पर मेंशन भी है। एंड डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये वाली जो लाइन है ना वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। दैट एंगल डी इज 90 डिग्री एंड डी इज, ये हमें मिला है 3 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर है, एज शोन इन द गिवन फिगर। सारे डायमेंशंस हमें फिगर में भी दिए हुए हैं, राइट। हमें पहला वाला जो क्वेश्चन है ना वो हमसे क्या पूछ रहा है, पहला वाला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एईडी। पहले देखते हैं, ट्राइंगल एबीसी हमारा ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल एईडी ये हमारा छोटकू वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है, राइट। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को आप देखोगे, कौन कौन से ट्राइंगल्स की यहाँ पर हम बात करना चाह रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AED, इन दोनों ट्रायंगल्स की हम लोग बात करना चाह रहे हैं, करेक्ट। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स में देखोगे तो जो एंगल ये वाला है ये 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री का है कि नहीं है, राइट। तो अगर हम बात कर रहे हैं एंगल ABC इज 90 डिग्री और एंगल DEA ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है, DEA ये भी 90 डिग्री का है, राइट। ये दोनों इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, राइट, बोथ 90 डिग्री। अभी देखो, अभी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और एक हमारा ये छोटकू ट्राइंगल है, ट्राइंगल AED। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है। तो क्या मैं ऐसे इसको राइट कर सकता हूँ, एंगल एंगल बी ए सी मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ई ए डी, राइट। क्योंकि छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल दोनों में ये वाला एंगल आ रहा है, सो वी कैन राइट एंगल ए बी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी। क्यों, कॉमन है, क्यों कॉमन है। और जैसे ही मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स में टू एंगल्स को इक्वल दिखा दिया, वैसे ही मैं क्या कह सकता हूँ, दियर फोर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई डी बाय ए ए क्राइटेरिया, राइट, बाय ए क्राइटेरिया, हेंस प्रूव्ड। पहला वाला हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, करेक्ट। तो जो पार्ट नंबर ए है ना, जो पार्ट नंबर ए है ये हमने प्रूफ कर लिया। पार्ट नंबर बी की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर हम बी की बात करेंगे, अगर हम बी वाले की बात करें, राइट, बी वाला पार्ट, तो अगर मैं बी वाले पार्ट की बात करूं, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी ए डी एंड ए ई, मीन्स बी सी ए डी और ए ई, इनकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, इनकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो लेट्स सी हियर, बिकॉज दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होंगे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, राइट। सो वी कैन राइट हियर, सिंस triangle ABC is similar to triangle AED, so इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, मींस AB अपॉन AE होगा, AB अपॉन
AE इज इक्वल टू BC अपॉन ED, करेक्ट, एंड CA इज इक्वल टू DA, CA अपॉन DA इज इक्वल टू नहीं, राइट, CA अपॉन DA। चलो सारे वैल्यू जो जो हमें पता है हम इसमें सबसे पहले पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू पता है क्या आपको? यस, ए बी इज 20, ए बी यही तो है भाई, करेक्ट। तो ए बी के प्लेस पर हम 20 पुट करेंगे। ए ई हमें पता नहीं है तो उसको रहने दो एज इट इज। बी सी अपॉन ई डी, बी सी हमारा पता है क्या? बी सी नहीं पता है, ये हमारा बी सी है बट हमें पता नहीं है बी सी क्या है, करेक्ट। अपॉन डीई, डीई हमें पता है, डीई इज 3, तो यहाँ पर देखो 3 आ जाएगा। ईडी या फिर डीई दोनों एक ही चीज है। सी ए देख लो, सी ए, सी ए ये देखो हाइपोटेन्यूज 25, करेक्ट। और डी ए हमें पता है क्या? डी ए नहीं पता है, करेक्ट। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो सारे में हमें एक एक अननोन मिल रहे हैं। यहाँ पर भी ए ई है, बी सी है, डी ए है, राइट, अननोन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो कोई वैल्यू हमें ऐसी निकल सकती है ट्राइंगल से, करेक्ट। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, राइट, तो टू साइड्स आर नोन, राइट, और ये वाला साइड हमें पता नहीं है। तो क्या हम इसको पता कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, राइट। सो यही में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, लेट्स सी, इन ट्राइंगल ए बी सी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज तो आप फाइंड कर सकते हो, वो वाली साइड जो 90 डिग्री एंगल के सामने हो, राइट। सो पहले देखो मैं राइट कर लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स हो जाता है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, मींस जो हमारा AC है यही तो हाइपोटेन्यूज है, राइट। उसमें से किसी एक को परपेंडिकुलर मान लो, किसी एक को बेस मान लो, करेक्ट। चलो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मैं 20 ले रहा हूँ, प्लस बेस इज BC, सो BC स्क्वायर, करेक्ट। 25 स्क्वायर विल गिव यू 625, यहाँ से मिल जाएगा 400 प्लस BC स्क्वायर। क्या मैं BC स्क्वायर को इस तरह से राइट कर सकता हूँ? 625 माइनस 400 एंड BC स्क्वायर इज इक्वल टू 225, अगर आप माइनस करोगे तो, राइट। सो BC की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी? 25 को 225 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ? 15 स्क्वायर। दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। तो BC इज 15 सेंटीमीटर, राइट। BC 15 मिल गया है तो क्या मैं यहाँ पर 15 राइट कर सकता हूँ अभी? करेक्ट। देखो अब बहुत सिंपल सा हो गया, एक बार इसको इसको ले लो सॉल्व करो, एक बार इसको इसको ले लो सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। तो चलो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 20 अपॉन ए इज इक्वल टू 15/3, करेक्ट। सो लेट्स सी हियर, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा 20 × 3 इज इक्वल टू 15 × AE। सो 20 × 3 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू AE, करेक्ट। देखो
कैंसिल हो रहा है कुछ? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा ए की वैल्यू, ए ई हमें मिल गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें ए ई मिल गया है 4 सेंटीमीटर। बी सी हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा था 15 सेंटीमीटर। ए ई इज 4। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये हमें मिल गया, ये मिल गया। ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। ए डी, ये वाला चीज फाइंड आउट करना है। ये वाली चीज कैसी मिलेगी? जब हम इसके साथ में इक्वेट करेंगे। उसके लिए 15/3 इज इक्वल टू 25/DA। 15/3 is equal to 15/3 is equal to 25/DA। करेक्ट। यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, और ये 15 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। लेट्स सी हियर, DA is equal to 25 into 3/15। 5 से अगेन ये कैंसिल हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 3 कैंसिल हो जाएगा। DA इज 5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से DA की वैल्यू मिल गई 5 सेंटीमीटर। करेक्ट। DA इज 5 मीन्स ये वाला हमारा कितना मिल गया? 5 मिल गया। ओके। तो अभी इस वाले पोर्शन से हमें तीनों मिल गया, बी सी, ए डी और ए ई, राइट। ये 5 हो गया। बी सी इज बी सी इज 15, और ये हमारा ए ई हमारा क्या मिल गया है? 4 मिल गया है। करेक्ट। अभी देखो, अभी हम लोग तीसरे वाले पे मूव करेंगे। जो हमारा तीसरा वाला पार्ट है वो क्या है? If BCED represent a plot of land on a map whose actual area on ground is 576 square meter, then find the scale factor of the map। ये आप देख रहे हो ना? तो वो क्या बोल रहा है, जो BCDE है, ये वाला पोर्शन है, वो किसी लैंड का मैप है, राइट। क्योंकि लैंड तो बड़ा होगा, उसको इस पेपर पे तो शो किया नहीं जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक स्केल फैक्टर यूज कर लेते हैं, राइट। मीन्स यहाँ हम सेंटीमीटर में ड्रॉ करेंगे, लेकिन हर एक सेंटीमीटर वहां पर कुछ मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें वही बताना है कि अगर इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लें, तो वो ओरिजिनल वाला लैंड है, उसके साथ में कितना स्केल फैक्टर उसका रहेगा, राइट। तो सबसे पहले बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी का, राइट। इस बहुत ही इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया। क्या करना होगा हमें? सबसे पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल का हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर बड़े वाले ट्रायंगल से इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। करेक्ट। तो चलो तीसरे वाले पार्ट के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ सी वाला पार्ट। करेक्ट। लेट्स सी हियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में बेस इनटू हाइट, राइट। हाफ बीसी इनटू एबी, हाफ BC into AB. So it will give you half. BC is 15 and AB is 20.
करेक्ट। सो टू वन जा टू टेन जा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया हमें मिल गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली ट्राइंगल एईडी का एरिया भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एईडी हाफ बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट, राइट, बिकॉज ये तो हाइपोटेन्यूज है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। तो एई इंटू ईडी, एई इंटू ईडी, करेक्ट। सो हाफ AE is 4, AD is 3, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। तो ये हमें मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED, अभी देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर राइट करूंगा, करेक्ट। अभी मैं यहां पर राइट करूंगा। तो एरिया ऑफ BCED, क्वाड्रिलेटरल BCED, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, राइट। इट मीन्स 150 minus 6 and it will give you 144 स्क्वायर सेंटीमीटर BCED का एरिया आ गया, राइट। ये वाला एरिया, इसका एरिया आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक्चुअल ग्राउंड एरिया हमें गिवन है, एक्चुअल लैंड एरिया, एक्चुअल ग्राउंड एरिया हमें गिवन है, ये है हमारा 576 मीटर स्क्वायर, 576 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो ये देखो जो एक्चुअल एरिया है वो मीटर में है और जो हमने फाइंड आउट किया है वो हमारा सेंटीमीटर में गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट दिस, हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इस एक्चुअल ग्राउंड एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स सी हियर, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सो एक्चुअल ग्राउंड एरिया 576 मीटर स्क्वायर है, राइट। सो स्क्वायर को हम एज इट इज रखते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। सो 576 इंटू, यहाँ पर देखो ये 100 पर भी स्क्वायर है, सेंटीमीटर पर भी स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा तो 40 आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा 576 1 2 3 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। हमें स्केल फैक्टर फाइंड आउट करना है, हमें स्केल फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट, सो हमें अभी स्केल फैक्टर फाइंड आउट करना है, राइट। तो स्केल फैक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, स्केल फैक्टर के स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, स्केल फैक्टर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, के स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑन मैप डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया। सो एरिया ऑन मैप कितना है, एरिया ऑन मैप हमने फाइंड किया था 144 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और एक्चुअल एरिया जो हमने कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर स्क्वायर में वो ये वाला है 57640, 576 और 4 टाइम्स 0। करेक्ट। ये के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 144 डिवाइडेड बाई 576,234, राइट। 144 फोर जा 576 होता है, राइट। बात समझ में आ रही है? देख लो, 144 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 4 जा 16, 7 5, राइट, 576, करेक्ट। तो चलो, k इज इक्वल टू, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 जा और ये 4 जा, राइट। तो k की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर 1/4, 1 2 3 4, राइट। क्या मैं इसको इस तरह से राइट कर सकता हूँ? 1/200 का स्क्वायर। सो k इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1, 200 स्क्वायर का 200। तो हमारा जो स्केल फैक्टर आ गया है, जो हमारा स्केल फैक्टर है वो क्या आ गया है? स्केल फैक्टर इज 1:200, राइट। ये हमारा स्केल फैक्टर है, 1:200। इस सी वाले का ऑप्शन होगा। सो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, तो इसके लिए मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे, करेक्ट। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था, मीन्स सब पार्ट, समझो इसमें 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, करेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट अस टू द नंबर गिवन हियर थ्रू व्हाट्सएप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।